हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिट टेस्ट 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि आप कितना जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइंट होइए और आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज सबके लिए ये हमारा प्रश्न है कि किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, यहाँ पे हमारा प्रश्न है खालसा पंथ क्या है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें खालसा पंथ जो है, खालसा पंथ वो जो है 300 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो वो थे, सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, या सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न देखेंगे, बंदा बहादुर का मूल नाम था। तो आप लोगों को बता दें बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें ये जो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से प्रथम संस्थापक जो थे वो बाबर थे। उसके बाद बाबर के पुत्र हुमायूं हुए। हुमायूं के बाद हुमायूं के पुत्र अकबर हुए। अकबर के बाद अकबर के पुत्र जो थे वो जहांगीर हुए। जहांगीर के बाद शाहजहां बने। शाहजहां के बाद औरंगजेब बने। तो आप लोगों को बता दें जो है मुगल वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है बाबर को। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें इसका राइट आंसर है बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है। तो वो होता है बाघ। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को बता दें बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। और जो काबुल है, काबुल में बाबर का जो है मकबरा था। और वहाँ पर जो है वो बागान का बहुत शौकीन था। वो जो है बाबर जो है काबुल में बाग ए वफा के नाम से एक उद्यान बनवाया था काबुल में। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा प्रश्न है, बाबर की माता कुतुब निगार खां किस वंश की थी। दोस्तों, वो थी मंगोल वंश की। किस वंश की थी, मंगोल वंश की थी। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर की दादी का नाम क्या था। तो यहाँ पे दादी का नाम पूछा है, तो यहाँ पे दादी का नाम था एहसान दौलत बेग। क्या है, एहसान दौलत बेग, वो बाबर की दादी का नाम था। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से कितने वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण की। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें वह जो है फरगना का शासक 11 वर्ष की आयु में बना और वह जो है मिर्जा की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि, मिर्जा की उपाधि वह जो है 11 वर्ष की आयु में धारण की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर की समरकंद जीत कितने महीने तक चली। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें बाबर जो है उसने उज्बेक शहर नामक शकरकंद पर आक्रमण किया और वह 8 महीने के बाद उसे जीत लिया। मतलब कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बाबर जो है वह 8 माह के या 8 महीने तक ही रही। अगला प्रश्न हमारा, बाबर ने 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग कर कौन सी उपाधि धारण की। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें वो जो है 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि त्याग कर वह जो है यहाँ पे बादशाह होगा। क्या होगा, बादशाह। उसने जो है बादशाह की उपाधि धारण की, बादशाह अथवा सम्राट की उपाधि धारण की। इसी वर्ष उसने 1508 ईस्वी में उसने जो है गांधार की भी जीत की थी। तो अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बादशाह नहीं होगा, यहाँ पे बादशाह होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर ने जिस वंश की स्थापना की उसका नाम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने जिस वंश की स्थापना की उसका नाम था। तो उसका नाम था चगताई तुर्क। क्या था? चगताई तुर्क वंश की स्थापना की थी बाबर ने। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले कितने बार आक्रमण कर चुका था। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी से जो है 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी, और उसके पहले उसने जो है ऑप्शन ए जो है हमारा सही है, उसने जो है 5 लड़ाइयाँ लड़ी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर कौन सा आक्रमण था। तो दोस्तों बता दें, इस प्रश्न के पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो दिया है हमारा ऑप्शन, तो इसके जगह पे हमारा होगा 4। क्या होगा? 4। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले उसने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो अब देखेंगे हमारा 163 प्रश्न क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर कौन सा आक्रमण था। तो वो था 5वां आक्रमण। उसने 4 आक्रमण पहले से ही किए थे, उसके बाद भारत पर उसका 5वां आक्रमण था। उसने 5वीं लड़ाई भारत से लड़ी थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने किस अभियान में भेड़ा के किला को जीता। तो वह था बाजौर। क्या था? बाजौर। बाबर ने बाजौर को भेड़ा के किले को जीता था। देखेंगे यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रित किसने किया था। तो वो थे दौलत खां लोदी भी थे, आलम खां लोदी भी थे, और राजा सांगा भी थे। ये सभी थे, मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। इसमें इन तीनों राजाओं ने बाबर को निमंत्रित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था। तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी जो है वो पराजय हुआ था। बाबर से वह जो है पराजय हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया था। तो दोस्तों वो थी तुगलमा नीति। कौन सी नीति थी? तुगलमा नीति। तो आप लोगों को बता दें, तुगलमा नीति जो थी वो थी पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों जैसे बाएं, दाहिने और मध्य में से विभाजित करना, जैसे कि चारों तरफ से दुश्मनों को घेरना। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो वो हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पानीपत के युद्ध में बाबर के 2 तोपची का नाम क्या था। तो वो था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। ये 2 तोप चलाने वाले थे बाबर के युद्ध में। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, पानीपत युद्ध की जीतने की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का देकर कौन सा उपाधि धारण किया। तो दोस्तों बता दें, वो जो है कलंदर उपाधि थी। क्या थी? कलंदर उपाधि थी, जो उसने पानीपत के युद्ध जीतने के बाद धारण की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। आप लोगों को बता दें, ये जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। और ये जो हमारा बी ऑप्शन है 1529 ईस्वी, इसमें जो है 1529 ईस्वी में बाबर ने मई 1529 ईस्वी को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला था। तो दोस्तों बता दें, जो हमारा 1530 ईस्वी है, 1530 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुआ था, या हुमायूं और अफगान के शासक महमूद लोदी के बीच हुआ था। और आप लोगों को बता दें 1536 ईस्वी में जो था वो रेनोगुल की लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि 100 घुड़सवार और 100 पैदल सेनाओं के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, खानवा के युद्ध किसके किसके बीच हुई थी। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था, खानवा का युद्ध जो है वो
बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों बता दें, उसने जो है खानवा शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, खानवा के युद्ध में किया था जिहाद शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है, खानवा विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण कर लिया था। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, उसने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी? गाजी की उपाधि उसने खानवा विजय के बाद धारण की थी। अगला प्रश्न हमारा, किस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय किया कि वह भारत में ही रहेगा। तो बता दें आप लोगों को, वो जो है खानवा के युद्ध के बाद वह जो है निर्णय कर लिया कि वह भारत छोड़कर नहीं जाएगा, वह भारत में ही रहेगा। 1528 के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया। तो दोस्तों ये जो है चंदेरी था। क्या था? चंदेरी का युद्ध था, जो कि उसने मेदिनी राय को पराजित किया था। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आगे वाले प्रश्न में बताया था कि वो जो है घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। प्रश्न देखेंगे, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होने के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था। तो दोस्तों उसे जो है आगरा में दफनाया गया था। कहाँ पे? आगरा में। तो आगरा को आराम बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आराम बाग। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर की कब्र को आगरा से काबुल किसने स्थानांतरित किया था। तो दोस्तों उसके कब्र को अकबर ने स्थानांतरित किया था। किसने? अकबर ने। तो हमारा अगला प्रश्न है, चार बाग शैली का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, चार बाग शैली का जनक बाबर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाबर को। प्रश्न है हमारा दोस्तों, बाबर ने किस पद्य शैली का विकास किया था। तो वो पद्य शैली थी मुबियाना। क्या थी? बाबर ने मुबियाना पद्य शैली का विकास किया था। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसका वास्तुकला कौन था। तो वो थे कासिम। कौन थे? मीर कासिम थे। अगला प्रश्न देखेंगे, बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो वो बता दे, वो तुर्की भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तो आप देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है, बाबर के कितने पुत्र थे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, बाबर के 4 पुत्र थे। आपको बता दें, बाबर के पहले पुत्र थे हुमायूं, जो कि सबसे बड़े थे, और बाबर ने अपनी मृत्यु के बाद हुमायूं ही उसके राज गद्दी पर बैठा था। तो उसके दूसरे पुत्र थे कामरान मिर्जा, और उसके तीसरे पुत्र थे अश्कारी मिर्जा। चौथे पुत्र जो थे, उनके सबसे छोटे पुत्र थे हिंदाल मिर्जा। कौन थे? हिंदाल मिर्जा। तो बाबर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाबर ने अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकारी बताया। तो वो जो थे हुमायूं थे। कौन थे? हुमायूं। हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। बाबर ने अपने जीवन काल में हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बताया था। हमारा हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था 1530 ईस्वी में, क्योंकि जब बाबर की मृत्यु हुई थी उसके बाद वो जो है बाबर के मृत्यु से पहले उसने जो है 1530 ईस्वी में हुमायूं का राज्याभिषेक किया था, और उसके बाद ही फिर बाबर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन सा था। तो हुमायूं के जीवन में पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध। तो दूसरे विश्व युद्ध, पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था वो हुमायूं ने लड़ा था। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा, चित्तौड़ की वह कौन सी रानी थी जिसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट स्वरूप राखी दिया। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, वो थी करड़वाही। कौन थी? करड़वाही थी। अगला प्रश्न देखेंगे, हुमायूं ने बहादुर शाह जफर को पराजित करने के लिए 1531 में कौन सा अभियान किया। तो वो था कलिंजर। क्या था? कलिंजर का अभियान था। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
हुमायूं के शासक बनने के बाद पहला अभियान कौन सा था? तो वो था कलिंजर का। क्या था? कलिंजर का अभियान था। अगला प्रश्न हमारा, हुमायूं ने अफगानों के विरुद्ध अपना पहला दोहरिया अभियान कब किया था? तो उसने किया था 1532 ईस्वी में अपना पहला अभियान किया था। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे क्या है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 1538 में हुमायूं ने गौड़ बंगाल अभियान करके बंगाल का नाम क्या रखा? तो उसने जो है बंगाल का नाम जन्नताबाद रखा था। क्या रखा था? जन्नताबाद। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1539 के चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित कर दिया? तो वो था शेरशाह। किसने? कौन था? शेरशाह सूरी था, जो कि 1539 के युद्ध में, चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया था। तो यहाँ पे हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, चौसा के युद्ध में हुमायूं का जान बचाने वाला शिहाबुद्दीन निज़ाम को हुमायूं ने एक दिन का शासक बनाया। इसने अपने एक दिन की कार्यकाल किस प्रकार का सिक्का चलाया? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, उसने जो है एक दिन के कार्यकाल में चमड़ा का सिक्का चलाया था। किसका? चमड़े का सिक्का चलाया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे क्वेश्चंस हम आप लोगों के पास पहुंचाते रहेंगे।